तो जैसे कि FM एक्सप्रेस न्यूज पर हमारा एक प्रोग्राम जारी है जिसका नाम है चुनावी अखाड़ा। तो इसी प्रोग्राम के चलते जो है आज हम आए हैं बीजापुर जिला बसवन भाग्यवाड़ी मत क्षेत्र में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे पार्टी के नेशनल स्पोर्ट पर्सन जो है सैयदा फलक मैडम। तो इस बार के चुनाव को लेकर और इनके कैंडिडेट को लेकर और इन्होंने जो है कर्नाटक स्टेट में अपने कितनी कैंडिडेट्स को कहां पर उतारे हैं, तो आइए सारी जानकारी लेते हैं मैडम से। देखिए दो सीटों पर जो है हमारी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं। एक जमखंडी से जो है एक उम्मीदवार को सुशील कुमार को हम सपोर्ट कर रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें बसवन्ना बागेवाड़ी की, तो कोशिश पूरी जारी है और अल्लाह बख्श महबूब साहब की बहुत मेहनत है। कांग्रेस को आप देख लीजिए हमेशा नाकामयाब हुई है हमारी आवाज उठाने के लिए, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, कांग्रेस नाकामयाब हुई है। तो हम उनकी नाकामियों को जो है ना उनकी नाकामियां देखकर मजलिस यहाँ पे आई है ताकि वो जो काम नहीं कर पा रही है वो मजलिस यहाँ पे वो काम करे। जी मैडम, जैसे कि कल जो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के शहादत का दिन था, इस मौके पर जो है हमारे बीजापुर शहर के जो बीजेपी पार्टी के जो कैंडिडेट है बसवगढ़ पाटिल यत्नान, उन्होंने जो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को लेकर जो है शब्दों का इस्तेमाल किया है उन्हें मीडिया से बात करते हुए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनकी जो ब्रेड एंड बटर है ना बीजेपी का, वो मुसलमानों को बुरा बोलेंगे तो ही उनकी दुकान चलेगी, तभी उनकी रोटियां सेकी जाएगी। तो उनका काम है लोगों में फूट डालना और मुसलमानों के खिलाफ बोलना, वही मुद्दे पर वो इलेक्शन लड़ते हैं। और जब कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस उनका मुकाबला करने में नाकामयाब होती है, कांग्रेस में दम नहीं है। जी, इसके अलावा सिर्फ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में ही नहीं बल्कि वो अक्सर जो है मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं। और उन्होंने और एक बात ये भी कही है कि जब उनकी कर्नाटक में सरकार बनती है तो सबसे पहले जो है जो जितने भी मदरसे हैं उन पर बैन लगाएंगे, उनको बंद करेंगे। उन्होंने मदरसों की भी बात की, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात की, उन्होंने NRC की भी बात की। और जब कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस इन मुद्दों पर खामोश है। कांग्रेस पहले जैसा अभी असद साहब बोले कि पहले बोले बजरंग दल बैन कर देंगे, उसके बाद कंफ्यूज हो गए कि नहीं ये चीज नहीं चल रही है, अब हमें रुख बदलना पड़ेगा। तो वो हिजाब पर खामोश है, वो बोल दिए कि हम भी मंदिर बनाएंगे, कई मंदिर बनाएंगे। ये सेक्युलरिज्म की बात नहीं है, आप सबको लेके चलिए, सबकी बात करिए, मजलूमों का साथ दीजिए, तभी जो है आप कामयाब हो गए, आप लोगों का दिल जीतेंगे। देखिए अब माहौल देश का ऐसा हो गया है कि बीजेपी लोगों के दिलों में नफरत डाल रही है, देश को बांटना चाह रही है। वो हिंदुत्व करेगी भाई, वो तो बांटने की बात करेगी। तो दूसरे पार्टी सोच रहे कि अरे इनको ऐसा वोट मिल रहा, हम भी वही करेंगे, हम भी हिंदुत्व का कंपटीशन करेंगे, ये ऐसा बोले तो हम भी वैसा बोलेंगे। अगर हम दूसरी तरह की बात करेंगे तो हमारे वोट नहीं मिलेगा, इसलिए वो हिंदुत्व का कंपटीशन कर रहे। उन्होंने ऐसा बोले तो उन्होंने भी पीछे वही बोल रहे। इसमें क्या हो रहा, मुसलमान मजलूम गरीब पिसे जा रहे, हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा, हमारी हक की बात कोई कर रहे नहीं। और अगर हम आवाज उठाए तो बोले भाई बीजेपी को फायदा हो रहा, तो फिर हमारी आवाज कौन उठाएंगे, हमारी आवाज कौन बनेंगे? हम भी खामोश रह जाएंगे। अगर बीजेपी जुल्म करेगी, कांग्रेस भी जो है उनका ही रास्ता पकड़ेगी, कांग्रेस भी वही बात करेगी, तो फिर हमारी बात कौन करेगा? जैसे कि अभी जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी बताया था कि बहुत सी जगहों पर ये बात कही जाती है, अफवाह उड़ाई जाती है कि AMIM पार्टी जो है वो बीजेपी की B टीम है, इस तरह की भी अफवाह उड़ाई जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? अरे वो तो बोल रहे ना भाई B टीम, कब से बोल रहे B टीम C टीम। राहुल गांधी अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी में हार गए थे, अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। क्या वहां पे MIM लड़ी थी भाई? 2018 में MIM लड़ी थी क्या? यहाँ पे 2008 में भी आपका बीजेपी का MLA था बागेवाड़ी का, जब MIM लड़ी थी क्या? जब बीजेपी आई ना, अब हम MIM आके लड़ी तो ही बीजेपी आने का क्या मतलब है? जब आप हमारी आवाज बन नहीं सक रहे, जब आप हमारे लिए कुछ बोल नहीं सक रहे, तो हम क्यों नहीं लड़ना इलेक्शन? हम खुद क्यों लीडर नहीं बनना? जी इंशाल्लाह जरूर उतारेंगे आगे अगले इलेक्शन में। पहले देखिए बीजापुर में हमारे कुछ कॉर्पोरेटर्स आए थे, बेलगाम में एक कॉर्पोरेटर आया था, हुबली में 3 कॉर्पोरेटर्स आए थे। तो उसी को देखकर हमने जो है ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारे उम्मीदवार खड़ा किए हैं। अगर इंशाल्लाह इस बार हमारे उम्मीदवार कामयाब होते हैं तो अगली बार और सीटों पर हमारे उम्मीदवार को लड़ाएंगे। अगर आज 2-3 आएंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 20-30 आएंगे। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बीजापुर शहर में जो महानगर पालिका चुनाव था उसके चलते जब उन्होंने बीजापुर का दौरा किया था तो ये लग गया कि वहां का जो रुख था वो बहुत से पलट गया था। तरह से क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के भाग्यवाड़ी आने पर जो है यहाँ का भी जो रुख है वो बदल सकता है? इंशाल्लाह जरूर बदलेगा। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन साहब को चाहने वाले बहुत लोग हैं और उनके पैगाम को कबूल करने वाले हैं। तो हमें बागेवाड़ी की आवाम से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो मजलिस को
अपने वोट से भी और दुआओं से भी नवाजेगी। जरूर रहेंगे। आखिर में आप हमारे माध्यम की ओर से जनता को, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूंगी पूरी अवाम को, बागेवाड़ी की अवाम को, कि जब आप लोग 10 मई के दिन वोट डालने के लिए निकलेंगे तो बिल्कुल सही फैसला कर अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि हम जिसको वोट डाल रहे हैं क्या वो हमारी आवाज बनेंगे, कि वो हमारे हक की बात करे। अब तक आप लोग ने कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस को वोट दिया, तो अगर कांग्रेस को वोट देना है, बीजेपी को तो आप लोग नहीं देते। अब दूसरे सीट्स पर कांग्रेस है लेकिन जहां पे आपको एमआईएम का ऑप्शन है तो वहां पे आप सोचो कि अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, अगर कि आपकी खुद का लीडर आएगा आपकी बात, तो वो आपकी बात करेगा, वो आपकी आवाज बनेगा। कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, हमें खुद लीडर बनना जरूरी है। ये सोचकर आप लोग निकल के 10 मई के दिन वोट करिए। ये मोदी जी ने कहा कि आप जय बजरंगबली बोलकर वोट डालो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कल कहा, कोलार में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि जब आप वोट डालो तो वोट डालकर जय हिंद बोलो। ये हमारे कायद का जो है ना पैगाम है। जरूर आप मस्जिद से दुआ करके निकलिए कि हमसे सही फैसला हो, हम शैतान को जो है ना शिकस्त दे, लेकिन वोट डालकर बोलो जय हिंद।